यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक था। उसके 10 बड़े और एक छोटा भाई था। यूसुफ और उसके भाई काम में अपने पिता की मदद किया करते थे। यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों की देखभाल भी करता था। उसके भाई जो बुरे काम करते थे उसके बारे में अपने पिता को बताया करता था। यूसुफ अपने पिता के साथ काफ़ी समय बिताया करता था। इस वजह से याकूब सब बेटों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था। इस वजह से उसके भाई उससे बहुत नफरत करते थे। यूसुफ जब 17 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे एक बहुत ही सुंदर अंगरखा दिया, जिसको पाकर यूसुफ बहुत खुश हुआ। परंतु उसके भाई उससे और अधिक चिढ़ने लगे। उसके भाई सोचने लगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका पिता उनसे प्यार नहीं करता। एक रात यूसुफ ने एक अजीब सा सपना देखा। उस सपने को बताने के लिए यूसुफ अपने भाइयों के पास गया जो खेत में काम कर रहे थे। उसने अपने एक भाई से कहा कि मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। तो उसने उत्तर दिया कि हमारे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। परंतु फिर भी यूसुफ ने अपना सपना उसे बताने लगा कि हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। मैंने देखा कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर कर दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने पूछा, क्या तू एक राजा होगा और हम पर राज करेगा? इस बात से उसके भाई उससे और नाराज हो गए और उसे गुस्सा करने लगे। यूसुफ ने कहा, मैंने एक और सपना देखा है जिसमें मैंने सूर्य को, चंद्रमा को और 11 सितारों को मेरे सामने दंडवत करते हुए देखा है। तब उसके भाइयों ने जवाब दिया कि अब तुम सोचते हो कि हम सब मिलकर तुझे झुककर प्रणाम करें? यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे छड़ी से मारूंगा। एक दिन याकूब ने यूसुफ से कहा, शकेम को जा और जाकर देख कि तेरे भाई और भेड़ बकरियां सब ठीक हैं। जब उन्होंने यूसुफ को दूर से देखा तब उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। सबसे बड़े भाई रूबिन ने जब यह कहते सुना तो उसने यूसुफ को बचाना चाहा। उसने कहा, हम उसे मारे नहीं बल्कि इस गड्ढे में डाल दे। उसने यह सब इसलिए कहा क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था और उसे पिता के पास वापस पहुंचाना चाहता था। परंतु जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका अंगरखा उतार लिया और उसे गड्ढे में डाल दिया। रूबिन इससे बहुत उदास था। उसने सोचा जब ये भाई वहां से चले जाएंगे तब वह आकर उसे बचा लेगा। जब वे भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अचानक इस्माइली व्यापारियों का झुंड देखा जो मिस्र जा रहा था। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि हमें अपने भाई को मारने से क्या मिलेगा? हम इसे इन व्यापारियों को क्यों ना बेच दें? उसके भाई तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यह अच्छा विचार है। व्यापारी जब पास आए तो उन्होंने उनसे बात की और यूसुफ को गड्ढे से निकालकर 20 चांदी के टुकड़ों में उसे बेच दिया और व्यापारी उसे मिस्र ले गए। जब रूबिन वहां वापस आया और गड्ढे में देखा कि यूसुफ वहां नहीं था, वह बहुत दुखी हुआ कि अब मैं क्या करूंगा। तब भाइयों ने मिलकर बकरे का लहू यूसुफ के अंगरखे पर छिड़क दिया। वे उस कपड़े को पिता के पास ले गए और कहा कि यह हमें मिला है। यह सुनकर याकूब बहुत दुखी हुआ। जब यूसुफ मिस्र पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसे व्यापारियों से खरीद लिया। यूसुफ बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सुंदर था। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो भी काम वह करता है उसमें वह सफल हो जाता है। फिर उसने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसे सौंप दिया। एक दिन
पोतीपर की पत्नी ने बिना वजह यूसुफ से बहस की और उससे नाराज़ हो गई। पोतीपर की पत्नी ने पोतीपर से झूठ बोलकर यूसुफ की शिकायत की और पोतीपर ने गुस्से में आकर उसे जेल में डाल दिया। जब यूसुफ 2 और कैदियों के साथ जेल में था, तब उन कैदियों ने यूसुफ को बताया कि हमने सपना देखा है। तब यूसुफ ने कहा कि अपना सपना मुझे बताओ। तब यूसुफ को एक ने अपना सपना बताया, जिसका अर्थ यूसुफ ने उसे बताया कि आज से 3 दिन के बाद फ़िरौन तेरा सर ऊंचा करेगा और तुझे फिर से तेरे पद पर नियुक्त करेगा। तू पहले की तरह फ़िरौन का पिलाने हारा होगा। जब तेरा भला हो जाए तब मुझे याद करना और फ़िरौन से मेरी चर्चा करना और मुझे इस कैद से छुड़वाना। उस दिन से ठीक 3 दिन के बाद पिलाने हारा उस कैद से रिहा होकर वापस फ़िरौन के पास चला गया, लेकिन कैद से बाहर जाकर यूसुफ को भूल गया और यूसुफ काफ़ी लंबे समय तक जेल में पड़ा रहा। 2 साल बीतने पर फ़िरौन ने एक स्वप्न देखा, जिसकी वजह से वह सो न सका। अगले दिन उसने सभी बुद्धिमानों और प्रधानों को बुलाया कि उसके स्वप्न का अर्थ बताएं। तब उस पिलाने हारे को यूसुफ की याद आई और वह तुरंत दौड़कर फ़िरौन के पास गया और उसने उसे यूसुफ के बारे में बताया। और फ़िरौन ने यूसुफ को बुलाया और कहा कि मेरे नौकर ने बताया कि तुम स्वप्न का अर्थ बताते हो और जो तुम्हें ईश्वर का वरदान है। यूसुफ ने कहा कि यह मैं नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे ये बातें बताता है। आप अपना स्वप्न मुझे बताएं। फ़िरौन ने कहा, मेरे स्वप्न में 7 मोटी गायें मैदान में घास चर रही थी। उसके बाद 7 कमज़ोर गायें जो नील नदी से निकली और उन्होंने 7 मोटी गायों को खा लिया। इसका क्या अर्थ हुआ? यूसुफ ने फ़िरौन की बातें सुनी और अपनी आंखें बंद की और दरवाजे तक टहलता हुआ गया और वापस आकर बोला कि आपके स्वप्न का अर्थ है कि 7 मोटी गायें 7 भरपूरी के वर्ष हैं और 7 दुर्बल गायें अकाल के 7 वर्ष हैं। अकाल बहुत भयंकर होगा, लोग अच्छे दिन भूल जाएंगे और देश नाश हो जाएगा। आप किसी बुद्धिमान को और योग्य व्यक्ति को देश का प्रधान बनाएं और आप और भी अधिकारियों को भी नियुक्त करें कि वे भरपूरी के 7 वर्षों में फसल को नगर नगर में जमा करें और उसे सुरक्षित करें। अकाल के 7 वर्षों के काल में भोजन देश के लिए पर्याप्त होगा और लोग भूखे नहीं मरेंगे। यूसुफ की इन बातों को सुनकर राजा ने उसका धन्यवाद किया। राजा ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे सब कुछ दिखाया है। स्पष्ट है कि तू सबसे बुद्धिमान है और आज ही से मैं तुझे इस देश का प्रधान ठहराता हूँ। यूसुफ ने 7 अच्छे वर्षों में अच्छी तरह से खेती करवाई और खूब सारा अनाज इकट्ठा करा। 7 अच्छे वर्ष बीतने के बाद जब अकाल के वर्ष शुरू हुए तो पानी सूख गया, जानवर मरने लगे, लोग भी भूखे मरने लगे। परंतु मिस्र के लोगों के पास काफ़ी अनाज और पानी था। उनके पास बहुत अनाज इकट्ठा था, जिसे वो मिस्र के बाहर भी बेचने लगे। याकूब और उसके परिवार भी इस अकाल का शिकार हुए और एक एक कर सब जानवर और फसल बर्बाद हो गई। सारी खेती खत्म हो गई और उनके पास कुछ ना बचा। उन्होंने सुना कि मिस्र का राजा फ़िरौन मिस्र के बाहर के लोगों को अनाज बेच रहा है। फिर याकूब ने अपने 10 बेटों को मिस्र भेजा कि वे वहां जाकर अपने परिवार के लिए अनाज लेकर आएं, और छोटा बेटा बेंजामिन याकूब के साथ घर पर ही रुका। जब याकूब के बेटे मिस्र पहुंचे, जहां पर राजा फ़िरौन के दरबार में अनाज बेचा जा रहा था,
तो उन्होंने देखा कि अच्छे और कीमती कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ अनाज के बेचे जाने का निरीक्षण कर रहा था। वह असल में यूसुफ था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसे बेचे 10 साल हो चुके थे। यूसुफ ने उनको देखते ही पहचान लिया कि वे उसके भाई हैं, परंतु उसने देखा कि उन्होंने उसे नहीं पहचाना, इसलिए वह चुप रहा। उसके भाइयों ने उसे झुककर प्रणाम किया, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने सपने में देखा था जब वह छोटा था। यूसुफ ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम कनान देश से आए हैं। अकाल ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे परिवार में 12 लोग हैं और हम अनाज खरीदने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा पिता घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। यूसुफ ने कहा कि तुम भेदियों की तरह दिखाई देते हो और तुम यहाँ पर नुकसान करने को आए हो। नहीं स्वामी, हम यहाँ कोई नुकसान करने नहीं, बल्कि अनाज की तलाश में यहाँ आए हैं। अनाज लेकर अपने पिता के पास वापस जाएं, जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम अनाज ले लो। जब अगली बार तुम आओ तो अपने पिता को और अपने छोटे भाई को साथ लेकर आना। उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, हम ऐसा ही करेंगे। अगली बार जब अनाज लेने आए तो साथ में याकूब और बेंजामिन को साथ लेकर आए। यूसुफ बहुत खुश था अपने पिता और छोटे भाई से मिलने के लिए। कुछ समय के बाद यूसुफ ने उन सब के सामने अपने आप को प्रकट किया और कहा कि मैं ही तुम्हारा वह भाई हूँ जिसको तुमने मिस्रियों के हाथ बेच दिया था। भाइयों ने कहा, नहीं, ओह मेरे भाई, सच में तुम हमारे भाई हो? यह हमने क्या किया? तब यूसुफ ने कहा, मुझसे तुम मत डरो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी ही वजह से मैं इन लोगों से मिल सका और इन लोगों के साथ काम कर सका। मैं अकाल के समय में इनको भोजन खिला सका। मैं यहाँ इज्जत और इतना प्यार पा सका। मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ मिस्र आओ और मेरे साथ यहाँ रहो। याकूब को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका प्यारा बेटा यूसुफ इतने सालों बाद वह जिंदा है। याकूब दौड़कर अपने बेटे यूसुफ के पास गया और उसको गले लगा लिया, और उसके भाई यूसुफ को झुककर दंडवत कर रहे थे, जैसा उसने सपने में देखा था।